नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन कृषि जीव विज्ञान के मॉडल 3 की बात करेंगे, यानी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसमें। ये मॉडल पेपर बोर्ड के पेपर पैटर्न के अनुसार ही बनाया गया है। बोर्ड ने जो न्यू पेपर पैटर्न इस बार जारी किया है उसी आधार पर ये पूरा पेपर है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों आपके लिए, ताकि आप इसको पढ़ें, मेहनत करें और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है बच्चों सेक्शन ए का, गेहूं के तना छेदक कीट के जीवन काल की अवस्थाएं होती हैं। अंडा सुंडी, क्रमिमोस, प्रौढ़ या सभी। तो इसका आंसर है बच्चों सभी। अगला जो प्रश्न है, गेहूं का अनावृत कंड रोग का प्रथम लक्षण दिखाई देता है तने पर, पत्तियों पर, बालियों पर या जड़ों पर। तो इसका आंसर है बच्चों बालियों पर। अगला जो प्रश्न है, पादप पुनः स्थापन की क्रिया जो होती है वो है अर्जन, संगरोध, सूचीबद्धन या सभी। तो इसका आंसर है सभी, डी आंसर है बच्चों। अगला प्रश्न है, मूंगफली में विषाणु गुच्छा रोग होता है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा या माइकोप्लाज्मा द्वारा। तो इसका आंसर बी है बच्चों, विषाणु द्वारा। दो भिन्न प्रजातियों में किया जाने वाला संकरण कहलाता है अंतर्भेदी संकरण, दूरस्थ संकरण, बहुसंकरण या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर बी है, दूरस्थ संकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, मूंगफली के टिक्का रोग के लक्षण हैं। मूंगफली जो होती है उसके टिक्का रोग के लक्षण कौन कौन से हैं? पत्तियों पर धब्बे बनना, पत्तियों का किनारों से पीला होना, पत्तियों का खुरदरा होना या तने पर गहरे भूरे धब्बे होना। तो इसका आंसर बच्चों ए है, पत्तियों पर धब्बे होना। अगला प्रश्न है, मछली के तेल में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन डी। तो इसका आंसर भी ए है बच्चों, विटामिन ए पाया जाता है मछली के तेल में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिलने वाली मछली है रोहू, कतला, मृगाल या सभी। तो इसका आंसर है बच्चों सभी, यानी ये तीनों की तीनों मछलियाँ जो हैं वो राजस्थान में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, जौ की लार का एंटी कोगुलेशन एजेंट हिरुडीन निम्न बीमारी में उपयोगी है पथरी में, हृदय रोगों में, रक्ताल्पता में या सभी में। तो इसका आंसर बच्चों बी, हृदय रोग में हिरुडीन जो है एजेंट हिरुडीन उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, जनन पेपिला निम्न में से किन खंडों में पाई जाती है? 17वें तथा 19वें में 17वें तथा 18वें में, 18 और 19 में, 18 व 20 में। तो इसका आंसर बच्चों ए है, 17 व 19 में जनन पेपिला पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 बच्चों। अब ये प्रश्न जो हैं एक लाइन वाले या एक शब्दों में दिए जाने वाले उत्तर की तरह प्रश्न है बच्चों, एक एक नंबर के ही प्रश्न हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं ये सारे। तो आप इसके उत्तर ढूंढ करके इनके उत्तरों को लिखें और प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम में से अच्छे अंक प्राप्त करें बच्चों। तो आइए देखते हैं, इसमें 11वां क्वेश्चन है, प्रकाश पास को खेतों में रात्रि में किस समय लगाना चाहिए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। मृदु रोमिल आसिता रोग करने वाले एक कवक का नाम बताओ। प्रश्न नंबर 13 है, निषिक्तांड क्या है? अगला क्वेश्चन, बरूथी को मारने वाले विष जो होते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? भित्ति रहित सूक्ष्म जीव का नाम बताओ। ट्राइकोडर्मा कल्चर की बीजोपचार हेतु कितनी मात्रा काम में लेते हैं? अगला प्रश्न है बच्चों, पौधों की जाइलम वाहिकाओं का अवरुद्ध होना किस रोग के लक्षण हैं? अब इसमें बच्चों 3 प्रश्न आपको ऐसे आएंगे जो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले होंगे। इसमें 18वां प्रश्न है, टिड्डे का पेट वाला खंड कहलाता है। 19वां प्रश्न, जौंक में उत्सर्जन होता है, किसके द्वारा होता है? तालाब की स्वच्छता में सुधार करने वाली मछली है कौन सी मछली, इसके बारे में आपको लिखना है। तो बच्चों ये सेक्शन ए के प्रश्न थे जो एक एक नंबर के प्रश्न थे सारे के सारे। अब अपन बात करेंगे सेक्शन बी की। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 2 नंबर के प्रश्न हैं, इनके उत्तर थोड़े से बड़े होंगे। आइए देखते हैं। 21वां प्रश्न है, अंग संवर्धन क्या है? प्रश्न नंबर 22, स्वतः उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? दीमक किस प्रकार क्षति पहुंचाता है, संक्षेप में समझाइए। दानेदार कीटनाशी कहाँ से प्राप्त किया जाता है तथा इसका प्रयोग कैसे करते हैं? तो ये बच्चों 4 प्रश्न जो हैं सेक्शन बी में पूछे जाएंगे। चारों प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। अब अपन बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी जो है ये, इसमें 3 नंबर के प्रश्न आएंगे बच्चों। इसमें आपको ऑप्शन भी मिलेगा अथवा का, कुछ पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज भी हो सकता है, लेकिन सेक्शन सी में 3 नंबर के प्रश्न ही पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 25 है बच्चों, फल भेदक कीट का वर्गीकरण
हानि पहुंचाने की प्रकृति तथा जीवन चक्र को लिखिए। इसके अथवा में जो प्रश्न है, मेथी तथा सरसों के मोयला की पहचान तथा क्षति के लक्षणों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है बच्चों, कवकों में पोषण की विधियों का उल्लेख कीजिए तथा पोषण प्राप्ति के आधार पर कवकों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, समझाइए। इसके अथवा में जो प्रश्न है बच्चों, फाइटोप्लाज्मा को परिभाषित करते हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए तथा इससे होने वाले 2 पादप रोगों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 27, मधुमक्खी पालन को समझाइए। इसके अथवा में जो प्रश्न है, केंचुए के जनन तंत्र को विस्तार से समझाइए। प्रश्न नंबर 28, कलबासु मछली किस प्रकार के तालाब में किस प्रकार तालाब में सफाई करके उसकी स्वच्छता में सुधार करती है। इसके अथवा में प्रश्न है बच्चों, वियतनाम में सघन मत्स्य पालन को समझाइए। तो ये बच्चों कुछ प्रश्न थे, 3-3 अंकों के प्रश्न थे। अब अपन बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें थोड़े और बड़े आंसर टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन है 29, टिड्डे की बाह्य संरचना का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में प्रश्न है, टिड्डे की शिशु अवस्था और वयस्क अवस्था होने की प्रक्रिया को समझाइए। अगला जो प्रश्न है बच्चों, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। कृत्रिम गुणसूत्र सहवर्धन का स्थानांतरण। इसके अथवा में प्रश्न है, पात्रे तकनीक के बारे में विस्तार से लिखिए। अब जो प्रश्न है बच्चों, वो प्रश्न है सेक्शन सी के, निबंधात्मक प्रश्न हैं, बड़े प्रश्न हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसके 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे एक ही प्रश्न में। प्रश्न नंबर 31 है, संकरण की वंशावली विधि का वर्णन कीजिए। अगर आपको इसका उत्तर ढंग से नहीं आता है तो अथवा में अटेम्प्ट कर सकते हैं। संकरण की पुंज विधि क्या है तथा इसकी प्रक्रिया को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। अगर इसका भी उत्तर आपको ढंग से नहीं आता है तो आप तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा, प्रतीप संकरण विधि को विस्तार से समझाइए। तो आप 3 ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को चुनकर उसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 32, जौ के आवृत्त कंड रोग के रोगजनक व रोग चक्र को समझाइए। इसके अथवा में प्रश्न है, अमरूद के म्लानी रोग के लक्षणों व रोगजनक का वर्णन कीजिए। इसके भी अथवा में एक और ऑप्शन है, बेर के छाछा रोग के नियंत्रण की विधियों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों इसमें आपके पास 3 ऑप्शन हैं पूरे प्रश्न में। कोई सा भी एक ऑप्शन जो आपको सबसे अच्छा उत्तर आता है जिस प्रश्न का, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये जो पेपर पैटर्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बनाए गए हैं। इसके आधार पर आप अपने पेपर की तैयारी कीजिए और बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।